पास अच्छी है जो पूरे 5 बच्चे अंजू पाड़ी की जा एआई से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी, सो 10-12 जनों ने देखी थी, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर फैलाई। सब ब्राह्मणों के हमसे सुनो, सब ब्राह्मणों के सामाजिक स्तर से हम सबके चरण में करते हैं, सब चाहे वे हैं या नहीं है, समझ रहे, चाहे हैं चाहे नहीं है, सब लोगों के समाज से हम और जो गलती हमने करी वह हम चरण दो हैं आज माफ। पांव धोकर इनका चिन्ह में दे रहे हैं, हम ऐसे पूछते रहेंगे ब्राह्मण, और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक कुशवाहा समुदाय का व्यक्ति जो कि किसी ब्राह्मण समुदाय के, जो कि अन्नू पांडे नाम का व्यक्ति है, उसके चरण धोकर, पैर धोकर उस पानी को पी रहा है और सभी लोग उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं। महाराज जी कहलवाकर, महाराज जी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहा है इस वीडियो में। ये भारत के अंदर 21वीं सदी के अंदर इतनी अमानवीय घटना घटी है कि जिसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये किसी की हत्या से भी बड़ा अपराध हुआ है इस देश के अंदर। और इतने बड़े अपराध को आज के समय में दुखद घटना ये है, दुखद बात ये है कि लोग उसको राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। राजनीतियाँ, पार्टी आकर इधर से उधर आकर सब अपनी चर्चाएं कर रही हैं, लेकिन इस विषय पर किसी को ये ध्यान नहीं जा रहा है कि इसका मूल कारण क्या है, इस हिंदू समाज के अंदर मूल कारण क्या है कि ये घटना क्यों घटी। ये वास्तविकता है कि हमको उस मूल कारण को समझना होगा। देखिए, ये घटना पूरी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यह है दमोह जिला मध्य प्रदेश की घटना है। दमोह में एक गांव है, उसका नाम है सतरिया। उस गांव वालों ने एक कुछ समय पहले एक नियम बनाया। उस नियम में ये कहा गया कि गांव के अंदर कोई शराब नहीं बेचेगा, और यह नियम इसलिए बनाया गया था कि गाँव में सुख शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन उसी बीच में एक अन्नू पांडे नाम का व्यक्ति था जो कि शराब बेचता था, और उसको गाँव वालों ने पकड़ा था। पकड़ने के बाद उस पर 2100 रुपये का जुर्माना लगाया गया गाँव की पंचायत द्वारा, और उसने माफ़ी भी मांगी थी। ये बात यहीं तक खत्म हो गई। उसके बाद एक घटना घटी। तो पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम का व्यक्ति था, लड़का था जिसको आप देख रहे हो, ये पैर धोकर पानी पी रहा था इस वीडियो में। इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने उस अन्नू पांडे का एक इमेज क्रिएट की एआई के द्वारा, जिसमें वह अन्नू पांडे के गले में जूतों की माला है और नीचे लिखा था कि चोरी से शराब बेचने वाले को गाँव वालों ने सबक सिखाया। इतनी सी इसने पोस्ट की, और वो पोस्ट जो है पूरे ब्राह्मण समुदाय को बहुत गलत लगा। ये पोस्ट गलत है, एक ब्राह्मण के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसका परिणाम यहाँ तक पहुँचा कि उसने उस पोस्ट को करने के बाद 15 मिनट के बाद उस पोस्ट को काट दिया, और बाकायदा उसने माफ़ी भी उस पोस्ट में मांग ली। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद अन्नू पांडे, जो कि जिसके ऊपर पोस्ट की गई थी, उसने गालियाँ दी इस पुरुषोत्तम कुशवाहा के परिवार वालों को, और उन्होंने सब ब्राह्मण समुदाय के और जो भी कुशवाहा समुदाय के लोग थे, सबने एक पंचायत की, और उस पंचायत में बुलाया गया। पुरुषोत्तम से कहा गया कि आप इनके पैर धो, और पैर धोकर उस पानी को पियो, शरणामृत करो, और इनसे माफ़ी मांगो कि महाराज जी मैं पूरे ब्राह्मण समुदाय से माफ़ी मांगता हूँ, ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं। ये सब प्रतिक्रियाएं आप देख सकते हो वीडियो में क्या क्या कहा गया। मैं इसको कह नहीं सकता, इतनी तरीके से अमानवीय घटना घटी है, और ये बहुत ही दुखद घटना है। मानवता को सार सार कर देने वाली ऐसी घटना घटी है। ये हमको मान लेना चाहिए कि देश के अंदर जब तक, और हिंदू समाज जो कि सनातन समाज है, इसके अंदर जब तक ये जाति प्रथा जैसा अभिशाप रहेगा, तब तक इसका कोई भला नहीं कर सकता। जिसको ये लगता है कि हिंदू समाज में बहुत बड़े बड़े धर्म रक्षक हैं, पुरोहित हैं, हिंदू समाज के अंदर बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, और जितने सन्यासी, मैं तो ये कहता हूँ जितने सन्यासी इस जाति प्रथा को मानते हैं या बढ़ावा देते हैं कि तू ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, या ये कुशवाहा है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो इस प्रकार से जितने मानते हैं इस जातीय प्रथा को, चाहे वो किसी भी उच्च कोटि के विद्वान क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो, कि किसी मठ के मठाधीश क्यों ना हो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक प्रकार के इस सनातन परंपरा के रक्षक नहीं, भक्षक हैं। इस सनातन परंपरा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। अगर जो लोग कहते हैं कि तलवार के बल पर धर्मांतरण हो गया देश के अंदर, गलत बोलते हैं। चाणक्य एक बात कहता है कि अगर आपकी संस्कृति का नाश हो रहा है तो उसका कारण दूसरी संस्कृति का उदय नहीं है, दूसरी संस्कृति का प्रचार नहीं है, उसका नाश का कारण तुम स्वयं हो। तो हिंदू समाज का अगर नाश हुआ है इस भारत के अंदर, तो इस हिंदू समाज का नाश होने का कारण भी हिंदू समाज स्वयं है, और वो कारण सबसे बड़ा अभिशाप है हिंदू जाति के ऊपर, वह है जाति प्रथा। हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर सबसे बड़ा अभिशाप है वो जाति प्रथा। और ये घटना इतनी ही नहीं, उसको 5100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया पुरुषोत्तम पर। उसने 5100 रुपये का जुर्माना भी भरा। जुर्माना तक तो ठीक था, लेकिन उसके पैरों को धुलवा कर दिलवाया गया। उसके बाद इस अनुज पांडे ने, जो अन्नू पांडे है, उसने एक वीडियो डाला। इस वीडियो में इसने कहा कि
इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले हैं। ये मेरा शिष्य है, ऐसा कुछ है नहीं। परसोत्तम पटेल और हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता है, जिस रिश्ते के कारण उसने खुद अपनी इच्छा से हमारे पांव धुले थे। उसका कहना था उस वीडियो के माध्यम से, और उसने माफ़ी मांगी जो कि उसने गलती कर दी थी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वो तुमको गुरु ही मानता था तो उसने ये जूतों वाली माला वाला पोस्ट क्यों किया था? माने वो गुरु नहीं मानता था। और जिस कदर उसका परिवार दबा हुआ है, जिस कदर उसके परिवार को धमकाया गया, आप समझ सकते हैं कि अभी तक कोई भी FIR या कोई भी शिकायत नहीं दर्ज की गई है, अर्थात शिकायत नहीं कराई गई है उसके परिवार के द्वारा। क्यों? कारण यह है कि उसके परिवार को उसी गांव में रहना है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। आज अगर वो शिकायत कर देंगे, कल को वही लोग उसको परेशान करेंगे। इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की राजनीति और इस देश के अंदर जो पढ़े लिखे अपने आप को ज़्यादा समझदार करने वाले लोग हैं, जो वो मीडिया जो अपने आप को ज़्यादा हिंदुत्ववादी मानती है, सनातन की रक्षक मानती है, वो मीडिया आज चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि ये तो एक महाराज जी के द्वारा कृत्य किया गया है। ये एक अमानवीय घटना, जिस प्रकार से आतंकवादी समुदाय का व्यक्ति जो अपने आप को आतंकवादी मानता है, हालांकि किसी भी समुदाय में सब गलत लोग नहीं होते हैं, एक आतंकवादी भावना वाला व्यक्ति ये मानता है कि केवल इस्लाम को मानने वालों को ही जीवन जीने का अधिकार है, या फिर दूसरा व्यक्ति एक तरफ ये कह रहा है कि न केवल सुखपूर्वक जीवन जीने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। तो ये दोनों ही आतंकवादी विचारधाराएं हैं। जो दंड आतंकवादी को मिलना चाहिए, वही दंड इस विचारधारा के व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जो ये कहता है कि नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वास्तव में बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन वो जन्म से नहीं कर्म से थी। जन्म ना जायते शूद्रा, जिस प्रकार से जन्म से सब शूद्र होते हैं और कर्म से व्यक्ति महान बनता था और कर्म से ही व्यक्ति अपने वर्ण को प्राप्त होता था, ऐसी वर्ण व्यवस्था को जब जातीय प्रथा में बदला गया तो ये एक हिंदू और सनातन परंपरा के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो गया। आपको क्या लगता है, भारत के अंदर जितने कन्वर्टेड लोग हैं या कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, ये धर्मांतरण क्या उस समय में हुआ था? मुगल काल या जो भी हमारे देश के अंदर अंग्रेजी शासन काल था, उस समय में तलवार के बल पर हुआ था ना? तलवार के बल पर कुछ 1-2% हुआ था। आपको मैं ये बता दूं, आप जब इतिहास को ज़्यादा टटोलोगे समझ में आ जाएगा कि केवल तलवार के बल पर इतना बड़ा धर्मांतरण इस देश के अंदर नहीं हुआ। इस देश के अंदर एक सबसे बड़ा धर्मांतरण का कारण था, वो थी जाति प्रथा। ये जाति व्यवस्था, ये शूद्र है, ये नीच जाति का है, ये चारपाई पर नहीं बैठ सकता। इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति हमारी चारपाई पर हमारे साथ में नहीं बैठ सकता था, वही व्यक्ति जब मुसलमान बन जाता था तब वो हमारे साथ में बैठकर हुक्का पीता था। ये जो हमारे यहाँ नवाबशाही थी उस समय में क्या होता था? यही तो होता था। जो हमारा दलित भाई होता था वो हमारे साथ में नहीं बैठ सकता था, वो हमारी चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकता था। लेकिन वही दलित भाई जब मुस्लिम बन जाता था तब वो क्या करता था? तब वही दलित भाई मुस्लिम बनकर हमारे पास में बैठता था, हमारी चारपाई पे बैठता था और हमारे साथ में हुक्का पीता था, और हम उसके साथ में हुक्का शेयर करते थे। क्यों? क्योंकि डर था, भाई वो इस्लामिक बन गया है, वो नवाबशाही में पहुंच गया है। जब नवाब बन गया है तो फिर तो हमें अपनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारा था, अपना था, तब तक हमने उसे अपनाया नहीं, तब तक हमने उसे चारपाई पे नहीं बैठने दिया, तब तक हमने उसका बहिष्कार किया। याद रखिएगा, इस हिंदू और सनातन परंपरा के लिए सबसे बड़ा अभिशाप अगर कुछ है तो वह है जाति प्रथा। और जब तक इस जाति प्रथा को बढ़ाने वाले रहेंगे, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे वो अपने आप को बड़े बड़े कथावाचक मानते हों, चाहे वो अपने आप को वेदों अथवा शास्त्रों का विद्वान मानते हों और उसके बावजूद भी इस जाति प्रथा को बढ़ावा देते हों, तो मैं यही कहता हूँ कि वो एक प्रकार के राक्षस हैं। वो इस 21वीं सदी की इतनी विशिष्ट शिक्षित मानवों के भीतर होने के बाद भी ऐसी मानसिकता रखते हैं, इतनी दरिद्र, इतनी नीच मानसिकता रखते हैं, जिस प्रकार से इन दमोह जिला के अंदर इन लोगों की मानसिकता थी जिन्होंने ये चरणामृत पिलाया। ये तो एक प्रकार की राक्षसीय मानसिकता थी। ये अपने आप को जो महाराज जी कहलवा रहे हैं या अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, ये काहे के ब्राह्मण? कब से ब्राह्मण हो गए हैं इन्होंने? उसका क्या नाम, दांत इनके देखो वीडियो के अंदर, दांतों से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा पुड़िया खाता होगा, कितना ज़्यादा गुटखा खाता होगा, ये शराब भी पीता होगा, इसका शरीर बता रहा है कि ये शराब पीता होगा, नशेड़ी है एक प्रकार का। उस नशेड़ी व्यक्ति को ब्राह्मण होने का अधिकार कहाँ से मिल गया? वो ब्राह्मण कैसे बन गया? ब्राह्मण है ही नहीं। केवल जन्म ब्राह्मण का और केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, उसके अंदर ब्राह्मणत्व भी तो होना चाहिए। उस राक्षस के पैर धुलवा कर पिलवा दिए। बताओ कितनी अमानवीय घटना इस देश के अंदर घटी है। ये विचार करने योग्य है। आने वाले समय में इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है जाति प्रथा, उसका हमें विरोध करना चाहिए और हमको और समाज को इस जाति प्रथा को त्यागना चाहिए। अगर नहीं त्यागा आज हमने उस जाति प्रथा को, आने वाले समय में हिंदू समाज और सनातन समाज का सबसे बड़ा विनाश का कारण ये जाति प्रथा बनेगी। कल को यही अगर पुरुषोत्तम कुशवाहा मुस्लिम बन जाए, इसका कारण, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो बोलेगा भाई हमारा हिंदू समाज में अपमान हुआ इसलिए मैं मुस्लिम बन गया, मुसलमानों ने हमें गले लगा लिया। तो इसका परिणाम क्या होगा?
इसलिए हमको विचार करना होगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये कार्य जिन लोगों ने भी मिलकर किया है उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कानून के द्वारा, और आशा करता हूँ कि कानून उनको सज़ा देगी। ऐसी अमानवीय घटना भारत के अंदर दोबारा ना घटे, ऐसी भी आशा करता हूँ। आप सभी लोग समझदार हैं और सबको इस अमानवीय घटना की निंदा करनी चाहिए। ये बहुत ही गलत घटना घटी है, चाहे वो एटा के अंदर घटी हो और चाहे ये आपके दमोह जिला में घटी हो या कहीं भी भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर कहीं भी ऐसी घटना घटे तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। धन्यवाद।